पहला दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। उसके बाद भरत भैया पैदल चलने लगते हैं। तमसा नदी के बाद दूसरे दिन सिंध नदी के पास जाते हैं। तीसरे दिन गोमती नदी के पास जाकर विश्राम करते हैं और चौथे दिन पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर, निषाद राज गुह के गांव। वहां निषाद राज गुह ने सभी अयोध्यावासी सहित गंगा पार कराते हैं और गंगा पार जैसे ही करते हैं सभी लोग रथ पे बैठते हैं और मेरे भरत भैया पैदल फिर चलने लगते हैं। इस पर निषाद राज गुह भरत भैया से बोलते हैं कि भरत भैया आप पैदल क्यों चल रहे हैं? भरत जी बोल रहे हैं कि आप नहीं जानते, मेरे भरत भैया, मेरे राम भैया इसी मार्ग से पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव वन में गए हैं। और जब मेरे राम भैया पैदल गए हैं, बिना खड़ाऊ के, बिना पादुका के गए हैं, तो मैं क्यों न पैदल चलूं? मैं भी पैदल चलूंगा। उससे तो अच्छा है कि मैं सर के बल चलूं। अभी तो मैं पैदल चल रहा हूं, अपने पांव से चल रहा हूं, ये कम है। मुझे तो सर के बल चल के चलना चाहिए राम भैया के पास। ये भी पाप है निषाद राज जी, मैं पांव से चल रहा हूं, ये भी मेरे लिए पाप जैसा है, मैं पाप कर रहा हूं। पहुंचते हैं सीधे प्रयागराज। प्रयागराज जाते हैं, वहां पर विश्राम करते हैं। कौशल्या मैया जाती है भरत भैया के पास और बोलती है कि पुत्र भरत, तुम्हारे पांव में छाले पड़ गए हैं, बहुत दर्द होता होगा ना? भरत भैया बोल रहे हैं कि मां, तुम्हें यह मेरे पैरों के छाल दिखाई दे दिया, ये तुम्हें दिखाई दे दिया, लेकिन मेरे अंदर जो छाले भरे हुए हैं वह सबको दिखाई नहीं देगा, वह मेरे केवल रघुनाथ जी को ही दिखाई देगा। मां, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मेरा ये जो छल पड़ गया है, यह छल्ला कुछ नहीं है। मेरे अंदर जो बिरह है, मेरे अंदर जो छाले पड़े हैं, वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा। सुबह होती है, भरत भैया त्रिवेणी में जाते हैं स्नान करने। त्रिवेणी वहीं से सुस्वागतम करती है भरत जी को। सुस्वागतम महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र भरत जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। भरत जी बोल रहे हैं कि मुझे सम्राट के पुत्र कह रहे हैं, मैं सम्राट का पुत्र हूं, लेकिन अब भिखारी बन के आपके पास आया हूं। मेरे घर देने के लिए सब दिया जाता है, लेकिन आज ये भरत आपके पास मांगने आया है, आपके पास भिखारी बन के खड़ा है। त्रिवेणी बोलते हैं कि मांगिए भरत जी, आपको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, कि काम चाहिए, कि मोक्ष चाहिए? पृथ्वी पर इस संसार में जितने भी लोग होते हैं उनको यही चार पदार्थ चाहिए, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। लेकिन भरत भैया त्रिवेणी से बोलते हैं कि नहीं, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ से ही अनर्थ हो गया, और मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, और धर्म को निभाते निभाते मेरे भैया राम वन में चले गए, इसलिए मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। और आप काम की बात कर रहे हैं, तो मेरी माँ ये कामना की थी कि मेरा भरत राजा बनेगा, और देखिए आज मैं आपके पास भिखारी बन के खड़ा हूं, मुझे काम भी नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सकार ब्रह्म का पुजारी हूं, निराकार ब्रह्म का पुजारी नहीं हूं। मैं सकार रूप का पूजन करता हूं, मैं अपने भैया को पूजता हूं, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अगर मुझे मोक्ष हो जाएगा तो मैं फिर सकार ब्रह्म को पूजूंगा कैसे?
मैं हर समय चाहूंगा कि मुझे मेरा जन्म फिर दोबारा इस धरती पर हो, ताकि मैं सकार ब्रह्म को पूजन कर सकूं, मैं अपने भैया के चरण में प्रेम रख सकूं। त्रिवेणी बोलते हैं, आपको तब फिर क्या चाहिए भरत जी? भरत जी बोल रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे, बढ़ाऊं अनुदीन अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। भरत जी के इस बात को सुन करके त्रिवेणी खुश हो गए। त्रिवेणी खुश हो गए और बोले कि आप सब विधि साधु है भरत जी। भरत जी बोले कि हमें सीताराम जी के चरणों में अनुराग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मुझे केवल और केवल मेरे अपने भैया श्री राम, मैया सीता के चरणों में प्रेम चाहिए। त्रिवेणी बोलते हैं कि आप सब विधि साधु हैं भरत जी, आपके जैसा कोई इस दुनिया में न हुआ है न होगा, आप सब विधि साधु हैं। वहां से भरत जी चलते हैं चित्रकूट, और चित्रकूट में गए हैं तो उनको पता चलता है भरत चला चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चला चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चला चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
नगरी है सुनी डगरिया माता खेमकई के कहने पर ही भगवान रामचंद्र जी वन में चले गए हैं। तो भरतलाल जी क्या कहते हैं, माँ के कई का वचन मान कर माँ के कई का वचन मान कर राम जी निकले राम जी निकले इतना धन कर राम जी निकले इतना धन कर पहुँचेंगे कब हम पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो भरत भी चले आज राम को मनाए। भरतलाल जी हाथ जोड़ करके कि हे नाथ विनय कर तू है हाथ जोड़ कर विनय